तमाम अपोजिशन को एक होना पड़ेगा इस भ्रष्टाचारी, अहंकारी, तानाशाही नरेंद्र मोदी को हटाने की। जब चूटी की मौत आती है उनका पंख निकल आता है, तो ये बीजेपी की मौत आने का टाइम है तो उनका पंख निकल आ गया। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री डरा हुआ है, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री हिला हुआ है राहुल गांधी के सवाल से। राहुल गांधी के ऊपर इसीलिए अटैक करे कि राहुल गांधी से डरते हैं, क्या कि एकमात्र भारतवर्ष में जो है वो राहुल गांधी नजर आता है। कश्मीर से कन्याकुमारी जहाँ भी देखिएगा राहुल गांधी उसको नजर में आता है। राहुल गांधी से वो डर रहा है, इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर तन मन धन लगा के विरोध कर रहा है। 20,000 करोड़ का राज पता दुनिया को नहीं चल जाए, इसके वजह से तो आज रद्द किया जा रहा है, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से हटाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का राज दुनिया। क्या कहेंगे? राहुल गांधी के मुंह से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में एक ही बात निकल रहा है, राहुल गांधी उसका नाम है, राहुल सावरकर उनका नाम नहीं है। तो गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। और राहुल गांधी माफ़ी क्यों मांगेंगे? वो जो राहुल गांधी जो बात कही है उन्होंने, वो तो 100% राइट बात है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले मोदी जब बाहर जाते हैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले जो पैदा होते थे वो अपने किस्मत में रोते थे और कहते थे कि अगले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, हिंदुस्तान में पैदा हुए। तो ये हिंदुस्तान के बारे में बोले, और राहुल गांधी एक बीजेपी पार्टी के बारे में बोले, बीजेपी पार्टी के सिद्धांत के बारे में बोले, जिस तरह से बीजेपी पार्टी कर रहा है, एक डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहा है, उसके बारे में बोले। अच्छा, तो उसमें गलत क्या है और माफी क्यों मांगेंगे? अमीश देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई है, वो आईसीयू में बैठी हुई है। क्या वाकई में? अच्छा, उसकी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी अमीश देवगन का और आईसीयू में रहेगी, क्या अपने माँ को हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाएगा? अच्छा, अरे ये सब गोदी मीडिया जो है ये सब दलाली कर रहे हैं, वो पैसा खाने का काम कर रहे हैं, वो पैसा खाते हैं। वो जो मदारी नहीं होता है जो बंदर को खेला दिखाता है ऐसे ऐसे ढोल बजाकर और बोलता है ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, वो बंदर है। और मदारी बीजेपी पार्टी और अमित शाह मदारी बैठे हुए हैं। जिस तरह से उनको कहना पड़ेगा उस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लेते हैं, सैलरी उनको अपने ऑफिस से थोड़ी मिलता है, सैलरी तो उनको बीजेपी के दफ्तर की तरफ से मिलता है। और राहुल गांधी जी कल एक बात कहा गोदी मीडिया के ऊपर में कि अगर आपको निष्पक्ष पत्रकारिता करना है तो आप लोग निष्पक्ष करें, और अगर आपको बीजेपी का सपोर्ट करना है तो आप बीजेपी का एक बैनर अपने छाती में बैज लगाकर आए, तो उस तरह से मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। तो राहुल गांधी ने तो सही कहा। अच्छा, सबसे मैंने एक सवाल किया, आपसे भी ये सवाल करता हूँ, 20,000 करोड़ का राज क्या है? 20,000 करोड़ का राज पता दुनिया को नहीं चल जाए, इसके वजह से तो आज रद्द किया जा रहा है, राहुल गांधी को पार्लियामेंट से हटाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का राज दुनिया को पता नहीं चल जाए। अच्छा, ज्यादा खतरा कब होगा भाजपा को? राहुल गांधी संसद में होंगे तब, या फिर सड़कों पर आकर विरोध करेंगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में आज लोग राहुल गांधी के लिए मिছিল निकाल रहे हैं और धरना में बैठ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कई हजार लोगों को उन्होंने जोड़ा है, और कई हजार लोगों हिंदुस्तानी लोगों के दिल में राहुल गांधी है, वहाँ से कहाँ से निकालेंगे आप? अच्छा। और ये आप जब चूटी की मौत आती है उनका पंख निकल आता है, तो ये बीजेपी की मौत आने का टाइम है तो उनका। से प्रधानमंत्री डरा हुआ है, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री हिला हुआ है राहुल गांधी के सवाल से। अच्छा, तो क्या कहेंगे जो आज का ये जो सत्याग्रह प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, सत्याग्रह तो हम लोगों को महात्मा गांधी जी ने सिखाया था, अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करके हम लोग अंग्रेज को यहाँ से भगा पाए हैं। इसी तरीके से सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है और ये ताकत नरेंद्र मोदी को हिला के रख दी। अच्छा, राहुल गांधी लगातार संसद में 20,000 करोड़ रुपए का जो सवाल उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए आया कहाँ से, इसका राज क्या है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका राज की बात ये है कि ये पैसा जो सेल कंपनी के जरिया मॉरिशस के जरिया हिंदुस्तान में ढुका और अडानी समूह में लगा। हम लोग का सवाल यही है राहुल गांधी का कि ये पैसा किसका है और कैसे आया मॉरिशस के जरिया। 2019 में कांग्रेस ने राफेल मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन भाजपा को जीत मिली थी उसके बावजूद भी। 2024 में क्या अडानी मुद्दे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा? देखिए, जहां तक 2019 का बात है, 2019 में हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन हुआ था, ठीक है, धर्म के नाम पे इलेक्शन हुआ था, लेकिन
2024 में जो इलेक्शन होगा वो अडानी मुद्दे पे होगा, करप्शन पे होगा, क्योंकि मोदी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो खुद नरेंद्र मोदी है। अच्छा, लेकिन इसी बात पे तो जो राहुल गांधी ने 2019 में जो अपना बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर और कहा था कि जितने भी मोदी नाम के सरनेम वाले लोग हैं सब चोर हैं। ना, ये एकदम गलत बात है। राहुल गांधी ने 2019 में कहा था ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी ये लोग चोर हैं। ऐसा नहीं, महल चोकसी, विजय माल्या सबका नाम लिया था, उसको उठाकर देखिए। सरनेम पे कभी नहीं, सरनेम पे बल्कि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बेइज्जत किया कि आपने अपना सरनेम नेहरू क्यों नहीं रखा। अच्छा, सूरत कोर्ट के फैसले से आप कितना सहमत हैं? देखिए, सूरत कोर्ट का, लोअर कोर्ट का फैसला है बहुत जल्दबाजी में आया है, क्योंकि जबकि हाई कोर्ट में स्टे लगा रखा था, जो कंप्लेंटेड 1.5 साल का स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट में। जैसे जज चेंज हुआ उनको आभास हो गया कि ये जज हमारे फेवर में फैसला दे सकता है, फट से स्टे को हटा लिया और जजमेंट करा दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट अपना फैसला सही तरह से नहीं सुना रही, दस्तावेज कोई काम नहीं आ रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोअर कोर्ट में जो होता है वो सरकार चाहती जैसा वैसे ही होता है लोअर कोर्ट में, लेकिन अभी अपर कोर्ट है जिंदा, ये हमें मालूम है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल, जितने ओपोजिशन है, जितने ओपोजिशन पार्टीज है अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी के को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से आपको उम्मीद है कि वो राहुल गांधी को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? देखिए, जो भी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के खिलाफ अगर एक नहीं होंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको एक होना पड़ेगा, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो टीआरएस हो, और चाहे वो बीजू जनता दल हो, जो भी हो, तमाम अपोजिशन को एक होना पड़ेगा इस भ्रष्टाचारी, अहंकारी, तानाशाही नरेंद्र मोदी को हटाने। कांग्रेस कभी भी कई आंदोलन फायदे के लिए नहीं लड़ते, आम आदमी के हित में ही लड़ते हैं, आम आदमी के हित में ही लड़ेंगे, क्योंकि जब से इस सरकार में आया है आम आदमी का जो महंगाई, इसका विरोध में कांग्रेस लड़ाई करते आ रहा है, लड़ते रहेगा। अच्छा, जांच एजेंसी की बिजली लगातार विपक्ष पे गिर रही है, सत्ताधारी पार्टी पर उनका कोई असर नहीं हो रहा, इस पर क्या कहेंगे? क्या कि प्रशासन को अपने खरीद के रखे हैं, अपने प्रशासन के ऊपर अपना अंगली हिलाता है, इसीलिए। अच्छा, तो भाजपा जो लगातार राहुल गांधी पर अटैक कर रही है, अब विपक्ष पर अटैक कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी के ऊपर इसीलिए अटैक कर रहा है कि राहुल गांधी से डरते हैं। अच्छा, क्या कि एकमात्र तो भारतवर्ष में जो है वो राहुल गांधी नजर आता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, जहाँ भी देखिएगा राहुल गांधी उसको नजर में आता है। राहुल गांधी से वो डर रहा है, इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर तन मन धन लगा के विरोध कर रहा है। उसका संसद पद खारिज करने के लिए उठा हुआ है। अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी का जो लगातार सवाल हुआ है, जिससे भाजपा कहीं न कहीं घबराई हुई है, ऐसा राहुल गांधी और विपक्ष कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आम आदमी भी बोल रहा है, ये आडवाणी इशू में बीजेपी गवर्नमेंट डर रहा है, और इस आडवाणी इशू तो हमारे माननीय सांसद राहुल जी ने उठाए हैं। जो हमारे LIC का पैसा, हम आम आदमी का पैसा, SBI में जो पैसा है वो आम आदमी का पैसा, वो पैसा किसी को बिना बोले कैसे आडवाणी को दिया गया, अडानी को, इसका विरोध किए हैं। इसका विरोध करने के लिए आज राहुल गांधी के ऊपर अटैक हो रहा है। राहुल गांधी का सदस्य पद खारिज करने में तोला हुआ है, ताकि संसद में अगर बोलेगा सारा इंडिया से उसका विरोध होते रहेगा बीजेपी का। यही डर है राहुल गांधी का। आपको ये सत्याग्रह करने से कुछ फायदा होगा? राहुल गांधी को जो सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल की, देखिए वो तो हमारे माननीय आइन जो बोले हैं उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी भी हो रहा है। काहे कि करप्टेड मंत्री कैबिनेट में रह सकता है और आम आदमी का लिए विरोध करने के लिए उसका संसद पद खारिज होगा, ये तो हमारे न्याय नहीं है, ये अन्याय है। इस अन्याय के विरोध हम लोग लड़े हैं, लड़ने के लिए आ जाए।